हम कब से बंधे हुए हैं ये हम नहीं जानते, पर यह अनुभव तो हम सबको होता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जो अधूरा है। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी रंगीन हो, भीतर का कोई कोना हमेशा से खाली खाली सा लगता है। ये खालीपन ही तो पहला संकेत है कि हम घर से बहुत दूर चले आए हैं और अब लौटने की पुकार सुनाई दे रही है। हमारी आत्मा, जो स्वयं ईश्वर का अंश है, समय की सीमाओं में कैद होकर भूल गई है कि वह कौन है। ये भूलना ही बंधन है और इसी से जुड़ा हुआ है मोक्ष। उस भूल को मिटा देना, उस बंधन को तोड़ देना, उस नींद से जाग जाना जिसमें हम जन्मों से सोए हुए हैं। पर यह जागना, यह मोक्ष एक झटके में नहीं होता। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा है। धीरे धीरे, परत दर परत भ्रम हटते हैं और सत्य का प्रकाश भीतर से फूटता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को जब तक यह स्मरण न हो जाए कि वह शरीर, मन या विचार नहीं, केवल चेतना है, तब तक वह बंधी रहेगी। और जब वह स्मरण हो जाता है, तब वही मोक्ष है। यात्रा की शुरुआत भीतर की बेचैनी से होती है। कभी कभी यह बेचैनी दुख के रूप में आती है, कभी प्रश्नों के रूप में, मैं कौन हूं, मुझे क्या पाना है, क्या मृत्यु के पार कुछ है, क्या ईश्वर कहीं है। ये प्रश्न आत्मा की पुकार है, वह पुकार जो हमें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर खींचती है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंधकार में पड़ा होता है, पर भीतर ही भीतर वह सूर्य की ओर बढ़ने की चाह रखता है, वैसे ही आत्मा भी परम प्रकाश की ओर जाने की आकांक्षा रखती है। पर यह चाहना ही काफी नहीं, क्योंकि जब तक हम मन और इंद्रियों के जाल में उलझे रहते हैं, तब तक यह चाहत धुंधली रहती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक साधना का आधार बनाना होता है। परमहंस योगानंद बार बार कहते हैं कि बिना साधना के मोक्ष की कल्पना भी मत करो। जैसे बिना सीढ़ियों के हम छत तक नहीं पहुंच सकते, वैसे ही बिना नियमित अभ्यास के आत्मा अपनी मूल अवस्था तक नहीं पहुंच सकती। इस साधना की शुरुआत मौन से होती है। बाहरी शोर से दूर जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और केवल सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसी द्वार का कुंजी कहा है। क्रिया योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा को शरीर और मन से धीरे धीरे अलग करता है। जैसे कोई सुगंध फूल से बाहर आती है, वैसे ही आत्मा भी अपने मूल स्वरूप से बाहर निकलती है। पर क्या मोक्ष का अर्थ मृत्यु है? नहीं, मोक्ष मृत्यु नहीं, जीवन का चरम शिखर है। मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है, पर जब तक आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंसी है, तब तक वह मृत्यु के बाद भी बंधन से मुक्त नहीं। इसलिए मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से ऊपर उठ जाना। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम अपने को न शरीर मानो, न मन और न ही किसी पहचान से बांधो, तब जान लो कि तुम मुक्त हो। पर यह जानना केवल बौद्धिक नहीं होता, यह अनुभव से आता है और अनुभव साधना से आता है। जब ध्यान में बैठते हुए सांस की गति धीमी होती जाती है, विचार कम होते जाते हैं और एक शांति भीतर उतरती है, तो वह शांति मोक्ष की पहली झलक है। पर वह केवल झलक है, पूर्णता नहीं। मोक्ष की यात्रा में कई पड़ाव हैं और हर पड़ाव पर आत्मा को एक नया परिप्रेक्ष्य मिलता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, हमें यह भान होता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं। फिर यह अनुभव होता है कि हम मन भी नहीं हैं। फिर यह ज्ञान आता है कि विचार भी हमारे नहीं हैं, वे तो केवल आते और जाते हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, वैसे वैसे एक रहस्यमयी मौन भीतर फैलता है। यह मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक जीवित उपस्थिति है। यह मौन हमें हमारे आत्म स्वरूप से मिलवाता है। और जब पहली बार आत्मा इस मौन में अपनी झलक पाती है, तो वह अपने मूल को पहचानने लगती है। यही पहचान, यही स्मरण मोक्ष की ओर पहला ठोस कदम है। पर इस स्मरण में भी अहम का एक सूक्ष्म भाव छिपा रह सकता है। मैं आत्मा हूं, यह भी जब तक केवल ज्ञान है, अनुभव नहीं, तब तक मोक्ष अधूरा है। क्योंकि अंतिम मोक्ष में मैं भी नहीं बचता, केवल हूं रह जाता है। वह शुद्ध सत्ता जिसमें कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अलगाव नहीं। परमहंस योगानंद एक सुंदर कथा सुनाते थे। एक बूंद समुद्र से अलग होकर यात्रा पर निकलती है। वह नदी बनती है, झील बनती है और अंत में पुनः समुद्र में मिल जाती है। उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य केवल एक था, अपने मूल से पुनः जुड़ना। आत्मा की यात्रा भी वैसी ही है, संसार की धारा में बहते हुए, अनेक रूपों में, अनेक अनुभवों से गुजरते हुए अंततः परमात्मा से मिलने की ओर अग्रसर होती है। लेकिन इस मिलने के लिए केवल ज्ञान नहीं, प्रेम भी चाहिए। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, पर प्रेम हमें चलने की शक्ति देता है। जब साधना केवल अभ्यास न रहकर भक्ति बन जाती है, तब आत्मा परमात्मा की ओर तेजी से बढ़ती है। योगानंद जी कहते हैं कि बिना प्रेम के साधना
बिना जीवन के शरीर के समान है और प्रेम से की गई साधना दीपक की तरह जलती है जो भीतर के अंधकार को जलाकर राख कर देती है। जैसे जैसे हम साधना और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वैसे वैसे भीतर का दृश्य बदलता है। पहले जो संसार बहुत आकर्षक लगता था वह अब असत्य प्रतीत होने लगता है। पहले जो दुख लगता था वह अब शिक्षा बन जाता है। पहले जो कुछ छिनता हुआ लगता था वह अब त्याग जैसा प्रतीत होता है। यह दृष्टि का परिवर्तन ही भीतर की स्वतंत्रता है और यही स्वतंत्रता मोक्ष की पूर्व भूमिका है। जब आत्मा जान लेती है कि न तो कुछ मेरा है, न मैं किसी का हूं, न मुझे कुछ चाहिए, तब वह स्वतंत्र होती है। और जब यह स्वतंत्रता केवल विचार न रहकर जीवन का अनुभव बन जाती है, तब आत्मा उस प्रकाश को अनुभव करती है जिसे योगानंद जी परम चैतन्य कहते हैं। इस यात्रा में कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर आत्मा का पथ अलग है, पर लक्ष्य एक ही है। कोई तीव्र साधना से आगे बढ़ता है, कोई प्रेम के मार्ग से, कोई सेवा के द्वारा, पर सभी अंततः उसी तट पर पहुंचते हैं जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद की सतत धारा बहती है। और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा पूर्ण रूप से उस ईश्वर में लीन हो जाती है। ये केवल अनुभव नहीं, अस्तित्व का परिवर्तन है। ये मोक्ष की अंतिम झलक नहीं, पूर्णता है। जब आत्मा साधना के मार्ग पर कुछ दूर चल लेती है, तब वह एक विचित्र द्वंद्व का अनुभव करती है। एक ओर उसे भीतर प्रकाश की झलकें मिलने लगती हैं, कभी ध्यान में शांति का गहन स्पर्श, कभी भीतर से उठती प्रेम की भावनाएं, कभी असमय अश्रुओं की धारा जो बिना किसी कारण के बहने लगती है। पर दूसरी ओर संसार उसे और अधिक खींचने लगता है। जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा चाहता हो, वैसे ही यह माया आत्मा को पुनः पकड़ने का प्रयास करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मोक्ष की यात्रा में सबसे कठिन समय वही होता है जब साधक बीच के पड़ाव में होता है। न वह पूरी तरह संसार में है, न पूर्णतः ईश्वर में। वह एक सेतु पर खड़ा होता है, जहां से पीछे देखो तो मोह दिखता है और आगे देखो तो अनंत आकाश। यही वह समय होता है जब सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। कई बार साधक को लगता है कि वह आगे नहीं बढ़ रहा, कि उसकी साधना निष्फल हो रही है, कि ध्यान में अब वह अनुभव नहीं आता जो पहले आता था। यही वो क्षण है जहां परीक्षा होती है। ईश्वर यह नहीं देखता कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह देखता है कि हम कितनी बार उठते हैं। यह गिरना उठना ही हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। पर योगानंद जी यहाँ एक रहस्य खोलते हैं। वह कहते हैं कि जो साधक इस बीच के द्वंद्व में अडिग रह गया, जिसने न डगमगाते हुए प्रेम और विश्वास को पकड़े रखा, उसे ईश्वर स्वयं हाथ पकड़कर खींच लेता है। क्योंकि मोक्ष आत्मा की अकेली यात्रा नहीं है, यह भगवान और आत्मा का एक युगल नृत्य है। जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, ईश्वर 10 कदम हमारी ओर आता है। जैसे जैसे आत्मा और गहराई में जाती है, उसे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। यह स्थूल शरीर से अलग होता है, यह प्रकाश का शरीर होता है। ध्यान की गहराइयों में जब हमारी चेतना स्थूल देह की सीमाओं को पार करती है, तब यह अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं हैं। हम तो केवल एक प्रकाश पुंज हैं, एक सतत ऊर्जा की धारा है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म लोकों में जाती है। पर जो आत्मा इस लोक में रहते हुए ही अपने सूक्ष्म स्वरूप को जान लेती है, वह जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाती है। यही योगियों की महान स्थिति होती है। वे मरने से पहले ही मृत्यु को जीत लेते हैं। पर क्या केवल ध्यान से मोक्ष मिल जाता है? नहीं, केवल ध्यान नहीं, ध्यान के साथ आत्मसमर्पण भी चाहिए। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, तब तक मैं जीवित है। और जब तक यह मैं है, तब तक कोई मिलन नहीं हो सकता। आत्मा को अंततः अपने स्व का विसर्जन करना होता है। यह विसर्जन भी एक प्रक्रिया है। पहले मैं को विचारों में त्यागते हैं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं। फिर भावनाओं में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। और अंततः अस्तित्व के स्तर पर मैं हूं भी नहीं, केवल तू है। यह अंतिम आत्मत्याग ही मोक्ष की चाबी है। जब आत्मा इस अंतिम समर्पण के लिए तैयार होती है, तब प्रकृति उसके मार्ग से हटने लगती है। माया पीछे हटती है, इच्छाएं मुरझा जाती है और भीतर एक निष्काम आनंद प्रकट होता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह स्वयं में स्थित होता है। यह वही आनंद है जिसे योगानंद जी ने एवर न्यू जॉय कहा, एक नित्य नवीन आनंद जो कभी पुराना नहीं होता। ऐसे में आत्मा को यह बोध होता है कि वह कभी भी बंधी हुई नहीं थी। वह तो सदा मुक्त थी, सदा शुद्ध थी। केवल अज्ञान के पर्दे ने उसे बांध रखा था। जब यह पर्दा उठता है तो मोक्ष किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, बल्कि यह स्मरण जैसा लगता है। जैसे कोई स्वप्न से जागकर कहे, अरे मैं तो पहले से ही घर पर था। और इस जागरण के साथ ही भीतर एक असीम मौन उतरता है। यह वह मौन है जो शब्दों से नहीं टूटता, विचारों से नहीं डरता और मृत्यु से भी नहीं कांपता। यही वह मौन है
जिसमें आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है। पर यह एकता किसी चमत्कार से नहीं आती, यह तप, प्रेम और पूर्ण समर्पण से आती है। जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर को स्वीकार करना शुरू करते हैं, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, तब हम भीतर से निर्मल हो जाते हैं। और निर्मलता ही वह दर्पण है जिसमें ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। मोक्ष का मार्ग कठिन नहीं, पर सीधा भी नहीं। यह एक प्रेम भरी तपस्या है, जहां हर दिन आत्मा कुछ न कुछ त्यागती है, हर रात कुछ और गहराई में उतरती है और हर प्रार्थना में कुछ अधिक प्रेम से भर जाती है। ये क्रम चलता रहता है जब तक भीतर का सब कुछ जलकर राख न हो जाए और उस राख से एक नया स्वजन्म न ले, जो अब अलग नहीं, एक हो चुका है। और फिर आत्मा जब पूर्णतः ईश्वर में विलीन हो जाती है, तब कोई यात्रा शेष नहीं रहती। वहां केवल शांति है, एक ऐसी शांति जो शब्दातीत है, कालातीत है और जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं। वह शांति ही मोक्ष है, वह मौन ही मोक्ष है, वह अनुभव ही मोक्ष है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल ईश्वर रह जाता है। जब साधना की अग्नि में आत्मा की सारी वासनाएं जल जाती हैं, तब भीतर एक विलक्षण शून्यता उत्पन्न होती है। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह परम शांत होती है। यह वैसी शून्यता नहीं जिसमें कुछ नहीं है, बल्कि ऐसी जिसमें केवल ईश्वर है। ये उस मौन की तरह है जो किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठकर अनुभव होता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल अस्तित्व की मधुर गूंज है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह किसी भी बाहरी चमत्कार की तलाश नहीं करता। उसकी आंखें अब बाहरी नहीं, भीतरी हो जाती हैं। अब वह रूपों से नहीं जुड़ता, वह केवल उस चैतन्य की उपस्थिति को पहचानता है जो हर रूप में छिपा है। यह अवस्था कोई मानसिक स्थिति नहीं होती, ये कोई भावना भी नहीं होती। ये तो चेतना का स्थानांतरण होता है, जैसे आत्मा स्थूलता से सूक्ष्मता में खिसक जाती है, जैसे कोई नदी सागर से मिलकर अपनी पहचान छोड़ देती है। ऐसा नहीं कि आत्मा मिटती है, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत ईश्व को त्याग कर सार्वभौमिक ईश्व को अपनाती है। इस अवस्था में साधक में एक विलक्षण गुण उत्पन्न होता है। वह अब किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करता, वह केवल साक्षी बन जाता है। सुख आए तो साक्षी भाव में स्थिर, दुख आए तो भी वही स्थिति। वह संसार के खेल को देखता है, पर उसमें उलझता नहीं। उसे पता है कि यह सब एक दिव्य नाटक है और वह अब केवल उसका साक्षी है, भागीदार नहीं। पर यह साक्षी भाव किसी कठोर वैराग्य से नहीं आता, यह आता है परम प्रेम से। जब आत्मा अनुभव करती है कि ईश्वर ही सब कुछ है, तब संसार की आकर्षण शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। फिर न किसी से द्वेष होता है, न किसी से अपेक्षा। आत्मा केवल प्रेम करने लगती है, बिना कारण, बिना वासना, केवल उस दिव्यता को अनुभव करते हुए जो हर जीव में छिपी है। इसी अवस्था को संतों ने निर्विकल्प समाधि कहा है। एक ऐसी समाधि जिसमें विचार, इच्छा और अहंता का पूर्ण लय हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि इस अवस्था में आत्मा सृष्टि से परे चली जाती है। उसे यह अनुभव होता है कि यह संसार, यह शरीर, यह समय सब केवल एक स्वप्न था। वह स्वयं को केवल एक शुद्ध प्रकाश रूप में अनुभव करती है, जिसमें कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं। पर यह अवस्था कोई कल्पना नहीं है, यह साक्षात अनुभव है। और यही योग का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष। यह मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर छिपा हुआ है, हमारी ही आत्मा में। अब प्रश्न यह है, जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो फिर वह क्या करती है? योगानंद जी के अनुसार मुक्त आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ आत्माएं पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। वे ब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए अमर आनंद में विलीन हो जाती है। पर कुछ आत्माएं जिनमें असीम करुणा होती है, वे वापस लौटती हैं, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए। वे अवतार बनती हैं, महायोगी बनती हैं और संसार में रहते हुए भी संसार से परे होती हैं। वे अपने अहंकार से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करती हैं। वे ही सत्य गुरु बनते हैं। परमहंस योगानंद स्वयं ऐसे ही एक मुक्त आत्मा थे, जो न केवल अपने मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, बल्कि हजारों आत्माओं को जागृत करने के लिए पृथ्वी पर लौटे। वे स्वयं कहते हैं, मैं कभी अकेला नहीं होता, मैं जहां जाता हूं वहां परमात्मा मेरे साथ चलता है। अब मोक्ष की अंतिम अवस्था को समझने के लिए हमें एक और गहराई में उतरना होगा, नित्य अनुभूति की अवस्था में। ये वह अवस्था है जहां आत्मा केवल कभी कभार नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर का अनुभव करती है। ये कोई ध्यान का सीमित समय नहीं होता। अब तो हर सांस, हर दृष्टि, हर शब्द, हर मौन केवल ईश्वर की अनुभूति होती है। ऐसे में कोई साधक और साध्य नहीं रहता, कोई ध्यान और ध्येय नहीं रहता। केवल एक चेतना रहती है जो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है। यही ब्रह्म स्थिति है, वही मोक्ष की परम स्थिति।
इस अवस्था में कोई करने वाला नहीं होता, सब अपने आप होता है। व्यक्ति भोजन करता है, चलता है, बोलता है, पर भीतर मैं नहीं रहता, केवल ईश्वर ही क्रियाशील होता है। यही निष्क्रिय क्रिया है, कर्म करना पर कर्तापन के भाव से मुक्त होकर। और अब आत्मा, जिसने जन्मों जन्मों से अपने को शरीर, नाम, पहचान, कर्तृत्व और परिणाम से जोड़ा था, अब पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। उसे अब कोई जन्म नहीं लेना होता, क्योंकि उसने अब अनुभव कर लिया है कि वह न तो मरती है न जन्म लेती है, वह केवल साक्षी है। और अब वह साक्षी अपने घर लौट आई है। जब आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तब वह समय, स्थान और कारण की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। अब न उसे जन्म लेना होता है, न मृत्यु का भय रहता है, न कोई अभिलाषा शेष रहती है। वह पूर्ण है, परिपूर्ण है और अखंड आनंद में स्थित है। यह स्थिति कोई अनुभव या घटना नहीं होती, यह तो स्वयं में स्थित रहना होता है। आत्मा अब जानती है कि वह वही है जो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ एक विशेष बात समझनी आवश्यक है। यह अवस्था कोई भावनात्मक ऊंचाई नहीं होती। यह न तो केवल प्रेम का अनुभव है, न ही केवल ज्ञान का। यह इन सब का पूर्ण विलय है। जैसे अग्नि में सब कुछ जलकर राख हो जाता है, वैसे ही इस अवस्था में आत्मा की पहचान, भावना, विचार और चेतना सब ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यह अवस्था सदा स्थिर नहीं होती, जब तक साधक पूर्ण रूप से वहां स्थित न हो जाए। कई बार आत्मा इस ब्रह्मानुभव में प्रवेश करती है, फिर लौट आती है, संसार के कर्म, शरीर की आवश्यकता या दूसरों के कल्याण के लिए। पर हर बार वह अनुभव उसे भीतर से और अधिक मुक्त करता है और अंततः एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा कभी लौटती ही नहीं। अब बात आती है उस विलीनता की, जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यह विलीनता न तो चेतना खोने की स्थिति है, न नींद जैसी। यह तो पूर्ण सजगता की अवस्था है। इसमें आत्मा पूर्ण रूप से सच्चित आनंद स्वरूप हो जाती है। न वह पूछती है, न चाहती है, न सोचती है, वह केवल होती है। यह होना ही मोक्ष है। यही वह अंतिम सत्य है जिसे योगानंद जी गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसमें कोई द्वैत नहीं रहता, कोई मैं और तू नहीं रहता। केवल एक अद्वैत अनुभव शेष रहता है, जो न प्रकाश है, न अंधकार, न शब्द है, न मौन। वह तो केवल चेतना है, मात्रता है, दिव्यता है। पर यह ब्रह्म स्थिति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह पूर्ण सक्रियता की पराकाष्ठा है। जब आत्मा ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तब वह जो कुछ भी करती है वह ईश्वर के द्वारा होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य अब उसके अपने नहीं होते, वे साक्षात ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, और जब मैं बोलता हूँ ईश्वर बोलता है, जब मैं देखता हूँ वह देखता है, जब मैं चलता हूँ वह चलता है। यह अहंकार नहीं, यह सबसे गहन आत्मत्याग है, जहां मैं का कोई अंश भी नहीं बचा, केवल वह शेष है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई निजी उद्देश्य नहीं होता। वे संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं होते। उनका जीवन सेवा बन जाता है, पर वह सेवा भी स्वाभाविक होती है, जैसे फूल की सुगंध, जैसे दीपक का प्रकाश। वे दूसरों को कुछ देने की चेष्टा नहीं करते, उनकी उपस्थिति ही वरदान बन जाती है। अब वह मुक्त आत्मा संसार में कार्य कर सकती है, एक गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मौन साधक के रूप में, या पूर्ण मौन में भी स्थित रह सकती है। कोई नियम नहीं, क्योंकि वह अब कर्म और अकर्म दोनों के पार जा चुकी है। इस अंतिम अवस्था को समझने के लिए एक और दृष्टि आवश्यक है। यह अवस्था अनिर्वचनीय है, इसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, क्योंकि यह वही चेतना है जिससे शब्द निकलते हैं। यह वह मौन है जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। यह वह शांति है जो किसी परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जिसमें सभी परिस्थितियां विलीन हो जाती हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का अनुभव ऐसा है जिसे पाने के बाद तुम और कुछ नहीं चाहते। वह तुम्हें पूर्ण रूप से भर देता है, इस प्रकार कि तुम्हारा हृदय छलक उठता है, और फिर वह छलकना दूसरों के जीवन को छूता है। अब प्रश्न यह है कि यह अनुभव आत्मा को कहां ले जाता है? उत्तर सरल है, कहीं नहीं। आत्मा वहीं रहती है जहां वह पहले थी, पर अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह ब्रह्म को सर्वत्र देखती है, पत्थर में, फूल में, अपने शरीर में और दूसरों के हृदय में। अब वह न तो मृत्यु को देखती है, न जीवन को, वह केवल सत्य को देखती है। वह जानती है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक लीलामय नृत्य है, और वह स्वयं उस नृत्य की चेतना है। यह है मोक्ष की अंतिम अवस्था, जहां सब कुछ समाप्त होकर पूर्णतः आरंभ होता है।